लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित खिताब से जो है ना ये आपका किससे सम्मानित किया गया है। तो देखिए वर्ष 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो खिताब है ना ये आपका स्वीडन के पॉल वाल्टर आर्मांड डुप्लेंटिस को जो है ना ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आर्मांड डुप्लेंटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए लॉरियस अवार्ड से जो आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में भी जो है ना लॉरियस अवार्ड से जो है आपके प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि लॉरियस अवार्ड की जो घोषणा है ना ये कहां पर, मतलब कि विजेताओं की जो घोषणा है ये कहां पर जो आपका किया गया था। तो ये सारा कुछ जो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए 21 अप्रैल 2025 को जो है ना खेल में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की विजेताओं की जो घोषणा है ना ये आपका मैड्रिड में जो आपका किया गया था, जिसमें अगर विजेताओं की सूची की अगर मैं बात कर लूं तो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके स्वीडन के मोंटो डुप्लेंटिस को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो खिताब है ना ये आपका यूएसए के सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये आपका स्पेन के रियल मैड्रिड को आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये स्पेन के जो है लेमिन यमाल को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके रेबेका एडेंडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये चीन के जो जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके यूनाइटेड किंगडम के टॉम पिटकॉक को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ना ये आपके मतलब कि किक फॉर लाइफ का आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये स्पेन के राफेल नडाल को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये आपके यूएसए के जो है कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप बताते हैं कि जून 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है ना ये आपके कौन है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को जो है आपका 16 अक्टूबर 2024 को जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री के रूप में जो है आपका शपथ जो आपके लिए थे। और जून 2025 में भी जो आपके जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है ना ये आपके मतलब कि उमर अब्दुल्ला जो आपके रहे और वर्तमान में जो है ये आपके उमर अब्दुल्ला ही हैं। तो ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप बताते हैं कि वर्ष 2025 में जो है ना किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को जो है मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विवेक देवराज जिनका निधन जो है ना ये आपका 1 नवंबर 2024 को हुआ था और इन्हें आपका पद्म भूषण जो है ना इन्हें आपका साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यानी आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ना ये आपका मरणोपरांत जो आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी विवेक देवराज आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि 2025 में कितने व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्म पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। तो 2025 में टोटल आपके 129 हस्तियों को जो है ना ये पद्म पुरस्कार के लिए जो आपका चुना गया है, जिसमें 7 व्यक्तियों को आपका पद्म विभूषण आपका दिया गया है, 19 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म भूषण दिया गया है और टोटल 113 व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म श्री जो आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप बताते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है ना ये आपका 20 न्यूटन है और वस्तु मतलब कि बल की दिशा में जो है ये 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया जो कार्य होगा ना यानी वर्क डन जो होगा ये आपका कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कार्य का आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्य इक्वल टू जो है ना यानी वर्क इक्वल टू जो है ये आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। जहां पे क्वेश्चन में आपका जो है फोर्स जो आपका गिवन है, फोर्स कितना दिया गया है तो आपका 20 न्यूटन जो आपका दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना दिया है तो आपका 5 मीटर आपका दिया गया है। तो इजीली हम लोग वर्क डन जो वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो W इक्वल टू क्या होता है तो F इंटू एस होता है। F आपका 20 है और S यानी डिस्प्लेसमेंट आपका 5 है, तो 20 बजे आपका 100 होता है, यानी आपका जो वर्क डन होगा ना आपका 100 जूल होगा। और ये 100 जूल किसमें आपका दिया गया है तो ऑप्शन मतलब कि सी में दिया गया है। ऑप्शन डी में आपका वाट दिया गया। वाट जो होता है आपका पावर का मतलब यूनिट होता है, ना कि आपका वर्क डन का यूनिट होता है। इसलिए ऑप्शन सी 100 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि यदि एक वस्तु जो है ना स्थिर अवस्था में यानी प्रारंभिक वेग जो इसका आपका 0 है, इससे आपका शुरू होकर जो है ना 25 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का अंतिम वेग जो आपका प्राप्त करता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो होगा ना ये आपका जो वो ज्ञात करना था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि त्वरण की मतलब गणना कैसे की जाती है। तो ये गति के पहले समीकरण आपका होता क्या है। तो ये गति का जो पहला समीकरण होता है ना ये आपका a इक्वल टू एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो a इक्वल टू v माइनस u बाई टी आपका मतलब कि गति के पहले समीकरण से जो आपका ये सूत्र निकल कर आएगा। जहां पर एक्सेलरेशन आपको निकालना है, v आपका कितना दिया गया तो v आपका 5 दिया गया था। इनिशियल जो वेलोसिटी आपका 0 है, आपका t जो है 25 दिया गया था तो 25 हो जाएगा। उसके बाद a इक्वल टू आप 5 माइनस 0 करेंगे 5/25, 1/5 जो है ये आपका निकल कर आएगा। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन जो है ये आपका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका निकल कर आएगा। तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जो है किस पदार्थ या फिर जैसे धातु के साथ कराने पर जो है ना हाइड्रोजन गैस जो आपका मुक्त होता है। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई सक्रिय धातु यानी एक्टिव मेटल किसी तनु मतलब कि अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो वो जो आपका अम्ल से जो है हाइड्रोजन को जो आपका विस्थापित कर देता है, जिससे आपका मतलब कि लवण और हाइड्रोजन जो है ना मतलब कि आपका निर्माण होता है। आप यहाँ पे क्लियरली केमिकल इक्वेशन में भी आपका देख सकते हैं कि जब जिंक के टुकड़े को जो है ना ये आपका तनु HCl में आपका डाला जाता है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है एक तो आपका जिंक क्लोराइड बनता है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो आपका मुक्त होता है। और यही आपसे पूछा गया था, तो जिंक ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी जिंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बृहद पोषक तत्व है। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए वे तत्व जिनकी पौधे की मतलब बड़ी मात्रा में जो है ना आपका आवश्यकता होती है और आमतौर पर जो है ना ये आपके शुष्क भार का जो है 0.1% से जो आपका अधिक होता है, और इसे आपका मतलब कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपका कहा जाता है। और एक होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये तो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो वे तत्व जिनकी पौधे को जो है ना
बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है और आमतौर पर जो है ना ये आपका मतलब कि शुष्क भार जो है ये आपका 0.1% से जो आपका कम होता है और इसे आपका जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपका कहा जाता है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं तो देखिए मैक्रो MACRO मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं तत्व, तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारे जो आपके मतलब तत्व है ना ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो आपके एग्जांपल है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर सूची की मैं बात कर लूं तो देखिए आपका आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इसके अलावा मॉलिब्डेनम हो गया, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया और निकेल हो गया, ये सारे जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ऑप्शन में आपका जो है मतलब कि पोटेशियम दिया गया था जो कि आपका सही है क्योंकि पौधे में जो मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ये आपके ये सारे तत्व जो आपके शामिल होते हैं, जबकि ऑप्शन में आपका आयरन और जिंक दिया गया था ना ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन ए पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को जो है ना सही करने के लिए निम्नलिखित में से जो है किस लेंस का उपयोग जो आपका किया जाता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपका दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया जो है ना होता क्या है। तो देखिए ये जो आपका आंखों का दोष होता है जिसमें व्यक्ति को जो है ना दूर की वस्तुएं आपका स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की जो वस्तुएं होती है ना ये आपका धुंधली या फिर अस्पष्ट जो है ना ये आपका दिखाई देता है। और इस स्थिति में प्रकाश की जो किरणें होती है ना ये आपका रेटिना यानी दृष्टि पटल के पीछे जो है ना आपका केंद्रित होता है, न कि आपका सीधे रेटिना पर जो है ये आपका केंद्रित होता है। और इसके लिए आपका कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपका जो है ना ये आपका उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो होता है ना ये आपका जो है कन्वर्जिंग लेंस होता है यानी अभिसारी लेंस होता है और ये आपका प्रकाश की समानांतर किरणों को जो है ना एक बिंदु पर जो आपका अभिसारित यानी इकट्ठा जो आपका करता है। इसके अलावा अवतल लेंस की बात कर ले तो देखिए अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का जो प्रयोग है ना ये आपका मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है ना ये आपका किया जाता है, जहां पर फोकस जो है ये आपका रेटिना के सामने आपका मतलब कि फोकस पर होता है। और अवतल लेंस होता है आपका प्रकाश को जो है ये आपका अपसरित यानी मतलब कि फैलाता है। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए जो आपका सिलिंड्रिकल लेंस होता है यानी बेलनाकार जो लेंस होता है इसका जो उपयोग है ना ये आपका एस्टिग्मेटिज्म यानी दृष्टि वैषम्य नामक दोष को ठीक करने के लिए जो है ये आपका किया जाता है। बाइफोकल लेंस की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए इसका जो उपयोग है ना ये आपका प्रिस्बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष मतलब कि ठीक करने के लिए आपका किया जाता है, जिसके पास और दोनों की जो दृष्टि होती है ना ये आपका प्रभावित होता है। तो इसमें आपका हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पूछा गया था, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है ना ये आपका कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि भारत में सतत विकास जो लक्ष्य है ना ये आपका इंडिया इंडेक्स और रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जो आपका जारी किया जाता है। तो ये भारत में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने और उनकी निगरानी करने के लिए जो है ना ये आपका नीति आयोग जो आपका एक नोडल संस्था है और नीति आयोग राज्यों को जो है ना 0 से 100 के बीच आपका स्कोर देता है और स्कोर के आधार पर ही जो है ना राज्यों को आपका 4 श्रेणी में जो आपका बांटा गया है। और वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो देखिए एक आपका एस्पायरेंट है जिसे आपका 0 से 49 के मध्य आपका स्कोर दिया जाता है। सेकंड आपका परफॉर्मर है जो कि आपका 50 से 64 के मध्य जो है इसमें आपका स्कोर दिया जाता है। और थर्ड जो आपका फ्रंट रनर है जिसमें स्कोर आपका 65 से लेकर जो है ना 99 जो आपका दिया जाता है। और फोर्थ जो है ना आपका अचीवर है, अचीवर को आपका 100 जो आपका स्कोर दिया जाता है। तो ये जो आपका मतलब कि इंडिया में जो आपका सतत विकास लक्ष्य है ना ये आपका नीति आयोग के द्वारा आपका जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता जो गिग वर्कर्स को लाभ प्रदान करती है इनके नियमों को पूरे देश में प्रभावी रूप से जो है ना ये कब लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के नियमों को जो है ना ये आपका 21 नवंबर 2025 से जो है ये आपका पूरे देश में आपका प्रभावी रूप से आपका लागू कर दिया गया है, जिसके तहत गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जो है ना पहली बार कानूनी रूप से आपका मान्यता मिला है और उन्हें जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व और वृद्धावस्था सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करने का प्रावधान भी जो है ना ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन आपका 21 नवंबर 2025 दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई मुख्य रूप से जो है ना किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है सर्वाधिक योगदान जो आपका देता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सतत विकास लक्ष्य 8 का जो उद्देश्य है ना ये निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सभी के लिए समान जनक कार्य को जो आपका बढ़ावा देना है। और एमएसएमई क्षेत्र भारत में जो है कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा आपका स्रोत है, इसलिए ये जो आपका लक्ष्य है ना ये आपका सीधे तौर पर जो है मतलब कि 8वां जो लक्ष्य है ना ये आपका सीधे तौर पर जो आपका जिम्मेदार है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि यदि एक चालक तार को खींचकर जो है ना उसकी लंबाई को जो है ये आपका दोगुना कर दिया जाता है तो तार का जो नया प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है ना प्रारंभिक प्रतिरोध की तुलना में जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया था। तो ये R इक्वल टू क्या होता है, तो रो L बाई A होता है, जहां पर आपका मतलब कि लंबाई को आपका जो वो दुगुना कर दिया जा रहा है। तो तार का जो नया प्रतिरोध आपका प्रारंभिक प्रतिरोध की तुलना में जो है आपका कितना हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले पे जब आप पुट करोगे ना तो आपका जो मतलब कि जो मतलब ये कितना हो जाता है आपका 4 गुना यानी 4 टाइम्स जो आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 4 गुना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि कार्बन परमाणु मुख्य रूप से जो है ना ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन जो है ना ये क्यों बनाते हैं, इसका रीजन जो आपसे पूछा गया था, जहां पे हुबहू जो आपके ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो मतलब कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी एटॉमिक नंबर जो होता है ये आपका 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है ना ये आपका 2 और 4 होता है, यानी इसके सबसे बाहरी कोष में जो है ना ये आपका कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मतलब कि स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो है ना कार्बन को अपनी बाहरी कोष में जो कितना मतलब कि ऑक्टेट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपका मतलब कि बाहरी कोष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जो है ना ये आपका आवश्यकता होती है। लेकिन आपका मतलब कि कार्बन के पास जो है ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन ही है और 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना या तो आपका प्राप्त करेगा या फिर आपका 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आपका त्यागना होगा इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए।
तो अब कार्बन क्या करता है ना कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त जो आपका नहीं कर पाता है, और क्यों नहीं कर पाता कि यदि कार्बन आपका 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा ना तो आपका मतलब कि C4 मतलब आपका जो ये बनाएगा तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए जो है ना ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना ये आपका बहुत ही कठिन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी आपका त्याग नहीं पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं त्यागा, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है ना बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में जो है आपका संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आपका मतलब कि कार्बन आपका जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन क्यों बनाता है, क्योंकि इसके लिए आपका 4 इलेक्ट्रॉन खोना या पाना ऊर्जा के दृष्टिकोण से जो है आपका कठिन है, इसलिए ये जो आपका साझा करता है यानी आपका जो है मतलब कि ये जो आपका रीजन है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है ना ये मृत कोशिकाओं से जो आपका बना होता है और पौधे को जो है ना ये संरचनात्मक कठोरता तथा मजबूती जो आपका प्रदान करता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता कि जो आपका स्केलेरन काइमा ऊतक होता है ना ये आपका मतलब कि कोशिकाएं जो होती है इसका आपका मतलब कि डेड होती है, और इसमें आपका जो है ना ये आपका प्रोटोप्लाज्म यानी जीवा द्रव्य जो आपका नहीं पाया जाता, और इसका कार्य क्या होता है स्केलेरन काइमा का। तो देखिए इस ऊतक का जो मुख्य कार्य है ना ये आपका पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक शक्ति और कठोरता जो आपका प्रदान करना होता है, और साथ में आपका नारियल के जो रेशेदार छिलके होते हैं ना ये आपका किसके बने होते हैं, आपका स्केलेरन काइमा ऊतक का जो है ना ये आपका बना होता है। और यही आपसे पूछा गया था कि आपके पौधे को संरचनात्मक कठोरता तथा मजबूती जो आपका कौन सा मतलब कि कोशिका करता है प्रदान करता ऊतक, तो आपका स्केलेरन काइमा जो है ना ये आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी स्केलेरन काइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए ये जो आपका पैरेन काइमा होता है ना ये आपका जीवित कोशिकाओं से जो आपका बना होता है, और मुख्य रूप से जो है ना भोजन भंडारण का जो है ये आपका कार्य करता है। कॉलन काइमा की बात करते हैं ये भी आपका जीवित कोशिकाओं से आपका बना होता है, और पौधे को जो है ना ये आपका लचीलापन जो आपका प्रदान करता है। जाइलम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जाइलम का जो है एकमात्र आपका जीवित मतलब की घटक होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाला जो औसत गुरुत्वाकर्षण बल है ना यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग जो है ये आपका कितना होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था कि क्या होता है, F इक्वल टू जो है Gm1 मतलब कि Me इंटू mm r स्क्वायर, ये जो इसका फॉर्मूला होता है। जहाँ से आप इस वैल्यू को पुट करके आप मतलब कि निकाल भी सकते थे। जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू होता है ना ये आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान आपका इतना होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान जो आपका इतना होता है, रेडियस आपका इतना होता है। तो आप कैलकुलेट करके या फिर आपको याद होगा कि जब इन मानों को सूत्र पर आपका रखा जाता है ना तो परिणाम आपका जो है लगभग 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन जो है ना ये आपका मतलब कि आता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूं कि आपका पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाले जो औसत गुरुत्वाकर्षण जो मतलब कि बल लगभग आपका कितना होता है, तो आपका 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला आपका CH3COOH होता है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर जो है ना मुख्य रूप से जो आपका क्या प्राप्त होता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एसिटिक एसिड जो होता है ना एक आपका मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जब मतलब कि कार्बनिक यौगिक का पूर्ण ऑक्सीकरण या फिर दहन किया जाता है ना तो ये आपका अंततः जो है अपने सबसे सरल अकार्बनिक रूपों में जो है ना ये आपका टूट जाता है। और एसिटिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी दहन की अभिक्रिया से जो है ना ये आपका क्या बनता है, तो देखिए एसिटिक एसिड को जब आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका कार्बन और साथ में आपका वाटर जो है ना और साथ में आपका प्लस ऊर्जा भी जो है आपका प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल आपका दिया गया था, तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, यानी मुख्य रूप से आपका जो प्राप्त होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो आपका प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ना एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक का जो है ना सही ढंग से जो आपका परिभाषित करता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक का सही ढंग से परिभाषित करने वाला जो कथन है ना ये किसी परमाणु के जो है नाभिक यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटोनों की संख्या जो है ना ये आपका होती है, और यही संख्या उस तत्व की पहचान यानी आइडेंटिटी जो आपका निर्धारित करता है। और जैसे ही आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है ना मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका 1 होता है, क्योंकि इसमें आपके 1 प्रोटोन होता है, जबकि एक उदासीन परमाणु में जो है ना प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये आपका बराबर होती है। यानी आपका जो एटॉमिक नंबर को सही ढंग से जो आपका परिभाषित करता है ना ये आपका प्रोटोन की संख्या जो आपका परिभाषित करता है। तो ऑप्शन बी प्रोटोन संख्या आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज प्राइमरली फाउंड इन मेल्स यानी पुरुषों में मुख्य रूप से जो है ना कौन सा जनन हार्मोन जो आपका पाया जाता है। तो देखिए पुरुषों में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका हार्मोन जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर इनसाइड द फीमेल बॉडी कॉल्ड यानी मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को जो है ना ये क्या कहा जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन वो दिए गए थे, तो ये मादा शरीर के अंदर होने वाले मतलब कि निषेचन को जो है ना ये आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आंतरिक निषेचन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सांख्यिकी एवं मतलब कि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी द्वारा अप्रैल 2025 तक जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना भारत का अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है यानी बेरोजगारी दर जो है ये आपका कितना दर्ज किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जो कुल बेरोजगारी दर है ना अप्रैल 2025 में ये आपका 5.1% जो आपका दर्ज किया गया था, जिसमें ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है ना ये आपका 4.5% रहा था, और शहरी बेरोजगारी दर जो है ये आपका 6.5% जो आपका रहा था। जबकि पुरुषों के लिए जो आपका रहा था ये आपका 5.2% रहा था, और महिलाओं के लिए जो है आपका 5.0% रहा था। और युवा बेरोजगारी दर यानी 15 से 29 वर्ष की जो बेरोजगारी दर है ना ये आपका 13.8% रहा था। लेकिन यहाँ पर कुल बेरोजगारी दर पूछा गया था, तो 5.1% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि यदि शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का आपका सेक्रेशन यानी स्राव बंद हो जाना तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पे हुबहू जो आपके ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि यदि शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का आपका स्राव बंद हो जाता है ना तो शरीर पर इसका जो है ना ये आपका मेटाबॉलिक यानी मतलब कि उपापचय क्रिया जो है आपका अनियंत्रित और धीमी जो आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि जून 2025 में बिहार के मढ़ौरा से अफ्रीकी देश गिनी मतलब रिपब्लिक ऑफ गिनी को जो है ना निर्यात किए जाने वाले पहले मेड इन इंडिया रेल इंजन को जो है किसने हरी झंडी जो है ये आपका दिखाई है। तो ये जून 2025 में मोढेरा बिहार से गिनी को निर्यात
निर्यात की जाने वाले पहले मेड इन इंडिया रेल इंजन को जो है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के द्वारा जो है ये आपका हरी झंडी जो आपका दिखाया गया था। तो ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया गया था, तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है ना ये किस राज्य में आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो है ये आपका 7वां संस्करण रहा था, जो कि आपका बिहार राज्य में जो है आपका आयोजित किया गया था। और बिहार में कब से कब तक, तो आपका 4 से 15 मई 2025 तक जो है आपका आयोजित किया गया था। और बिहार के कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो आपका 5 शहरों में आयोजित किया गया था। और वो 5 शहर कौन कौन से थे, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टोटल आपके 27 मतलब कि इसमें आपके खेल खेले गए थे, लेकिन मतलब कि कुछ सुविधाओं के अभाव के कारण जो है ना ये जो आपका 3 गेम है यानी शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग, ये जो आपका 3 प्रतियोगिता है ना ये आपका दिल्ली में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में आपका बिहार दिया गया था, तो ऑप्शन सी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर आपसे मैस्कॉट यानी शुभंकर के बारे में पूछा जाए तो देखिए इसका जो शुभंकर है ना ये आपका गज सीमा रहता है, जो कि हाथी और सिंह का जो है ना एक मिश्रण है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का जो दूसरा चरण है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में आपको बता दूं कि जो आपका विंटर्स गेम है ना ये आपका 2 फेज में जो आपका मतलब कि 2 चरण में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। जिसका जो पहला फेज है यानी पहला जो चरण है ये आपका 23 से 27 जनवरी 2025 तक जो है ना ये आपका लेह लद्दाख में जो आपका आयोजित किया गया था। और लेह लद्दाख वाले में पहले चरण में जो है ना यहाँ पर मुख्य रूप से जो है आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसी प्रतियोगिताएं जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। दूसरे चरण की बात करें तो देखिए दूसरा जो चरण है ना ये आपका जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है ये आपका 9 से 12 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरा चरण जो डेट था ना ये आपका 22 से 25 फरवरी के लिए आपका निर्धारित किया गया था, लेकिन बर्फ की कमी के कारण जो है ना इसे आपका स्थगित करके जो है फिर आपका 9 से 12 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका दूसरा चरण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो आपका आयोजित किया गया था। तो दूसरे चरण के बारे में आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी गुलमर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। और पदक तालिका में पूछा जाए कि मतलब इसमें आपका मतलब कि सॉरी दूसरे चरण में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई थी, तो देखिए दूसरे चरण में आपका स्नो स्पोर्ट्स जैसे अल्पाइन स्कीइंग हो गया, नॉर्डिक स्कीइंग हो गया, और इसके अलावा जो है सकी पर्वतारोहण और आपका जो है स्नो बोर्डिंग जो है ना ये आपके सारे गेम जो आपके दूसरे चरण में आपके शामिल किए गए थे। जिसमें पदक तालिका की बात कर ले तो पदक तालिका में भारतीय सेना के द्वारा जो है आपका 7 स्वर्ण सहित कुल आपके 16 पदक जीतकर जो आपका पहले स्थान पर जाकर रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता कि वन नेशन वन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति के जो अध्यक्ष है ना ये आपके कौन है, आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको बता कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है आपका उच्च स्तरीय समिति नवंबर 2023 में जो आपका गठित जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि जून 2025 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का रैंक जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत जो है ना ये आपका 118 देशों में जो है ये आपका 71वें पायदान पे जो आपका रहा था। और 2024 में भारत का जो रैंक है ये आपका 63वें पायदान पे रहा था, लेकिन आपसे 2025 का पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी 71वां पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत का स्कोर अगर आपसे पूछा जाए तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 53.3 रहा है, जिसमें सिस्टम प्रदर्शन में आपका 60.4 रहा है, और संक्रमण तत्परता में जो है ना ये आपका 42.7 जो है ये आपका मतलब कि स्कोर जो आपका रहा है। और इस सूचकांक शीर्ष देश की बात कर ले तो देखिए स्वीडन आपका पहले स्थान पे रहा, उसके बाद आपका फिनलैंड रहा है, फिर आपका डेनमार्क, फिर आपका नॉर्वे और फिर आपका स्विट्जरलैंड रहा है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड का जो है ना आणविक द्रव्यमान क्या कितना होता है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको हर समय बताता रहा हूं कि जब भी आपका मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान आपका किसी मतलब कि पूछा जाना तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको लिख लेना, ये क्या होता है ZnO होता है। तो जिंक आपका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, तो आपका लगभग 65.38 U होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है आपका 16 होता है। तो इसको क्या करना होता है कि बस आपको प्लस कर देना होता है। तो 65.38 प्लस 16 आप प्लस करोगे ना तो आपका समथिंग 81.38 जो आपका निकल कर आएगा, यानी आपका जिंक ऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान है ना ये आपका 81.38 U निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि 18 नवंबर 2025 को किस राजनीतिक दल ने जो है ना महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती अत्याचार की घटनाओं के विरोध में जो है ना राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो आपका शुरू किया है। तो देखिए ये जो आपका 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है ना ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो है ना पौधे किस भाग का उपयोग जो है मतलब कि पौधे के किस भाग का जो है ना आपका उपयोग जो आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना एक आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की जो है एक विधि है, जिसमें नए पौधे का निर्माण ना बीज के बिना या फिर पौधे के मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कायिक भागों से जो आपका किया जाता है। और इसमें आपका जो है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पौधे के किस भाग का उपयोग आपका किया जाता है, तो आपका रूट, स्टेम एंड लिप्स का भी जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जो है ना प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो है ये आपका किससे सम्मानित किया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जो है ना भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ये आपका 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। और ये जो आपका पुरस्कार है ना उन्हें आपका 8 अक्टूबर 2024 को जो है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 17वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो है ना ये आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये आपका प्रदान किया गया था। और तकनीकी रूप से मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो आपका मतलब कि वर्ष 2022 का जो है ना ये सम्मान जो आपका दिया गया था, हालांकि जो आपका दिया गया था आपका 2024 में दिया गया था, लेकिन ये आपका वर्ष 2022 के लिए जो है ना इन्हें आपका जो वो प्रदान किया गया था। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर ले तो आपका भारत में सिनेमा के क्षेत्र में जो है ना दिया जाने वाला आपका सर्वोच्च सम्मान है। और इससे पहले 69वें अगर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर ले तो आपका 2023 में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका मतलब कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ना ये वहीदा रहमान को जो है आपका दिया गया था। और इससे प्रीवियस आपका 2025 वाला
पूछा गया था। तो ये 2025 में आपका 71वां फिल्म पुरस्कार आपका जो मतलब हुआ है और इसमें आपका कि मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को जो है ना ये आपका 71वां जो है आपका फिल्म पुरस्कार जो है ये आपका दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अगस्त 2025 में भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी के स्थान पर जो है आपका लॉन्च किया है, जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में जो है एक बड़ी प्रगति जो आपका माना जा रहा है। तो ये जो आपका अगस्त 2025 में भारत ने अपना पहला जो एआई संचालित आंगनवाड़ी है ना ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले के जो है बड़धामना गांव में जो आपका लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र नागपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि पंबन ब्रिज यानी नया जो पंबन ब्रिज है ना ये किस प्रकार का ब्रिज है ये आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जो आपका नया पंबन ब्रिज है ना ये भारत का पहला आपका वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। तो वर्टिकल लिफ्ट आपका ब्रिज दिया गया, ऑप्शन में दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद लेकिन नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन जो है कब और किसके द्वारा किया गया और ये किस राज्य में है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 6 अप्रैल 2025 को जो है तमिलनाडु के रामेश्वर में इस नवनिर्मित पुल का उद्घाटन जो आपके किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जो है ना मार्च 2025 में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम जो आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के द्वारा जो है ना ये आपका 7 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या में यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, पर आपका प्रोजेक्ट हिफाजत का जो है ना ये आपका शुभारंभ जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट हिफाजत आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध यानी रजिस्टर्स को जो है ना आपका श्रेणी क्रम यानी सीरीज कनेक्शन में आपका जोड़ा जाता है तो परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ना ये आपका क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि जब भी आपका सीरीज मतलब की कनेक्शन हो तो आपका फॉर्मूला क्या था, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट आपका Rn तक चला जाता है। तो जितने ज्यादा आपका मतलब की रजिस्टर्स को आपका जोड़ा जाएगा, प्रतिरोध को आपका जोड़ा जाएगा, तो उतना ही मतलब कि आपका समतुल्य प्रतिरोध जो है ना ये आपका बढ़ेगा। तो बढ़ेगा किस ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि यदि किसी परिपथ में आपका विद्युत धारा यानी करंट को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को आपका स्थिर यानी कांस्टेंट रखा जाए तो उत्पन्न जो विद्युत ऊष्मा होगा यानी हीट पर जो है ये आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको पहले भी इसका फॉर्मूला बताते रहा हूँ कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी जूल के तापन नियम आपका क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है ना आपका H इक्वल टू जो है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी जो है ना ये आपका इसका सूत्र होता है, जहाँ पे आई जो होता है ये आपका करंट होता है, आर जो होता है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है और टी जो होता है ना आपका समय यानी टाइम होता है। और आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन में गिवन दिया गया था कि आर और टी जो है ना यानी रेजिस्टेंस और टाइम जो है आपका स्थिर यानी कांस्टेंट है, इसलिए आपका उष्मा का धारा जो वर्ग होगा ना ये आपका H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो आपका करंट का जो आपका धारा का जो है ना ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपका उष्मा होगा। तो इससे आपका निष्कर्ष क्या निकलता है कि धारा को दोगुना करने पर उष्मा जो है ना ये आपका 4 गुना जो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका मतलब कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उष्मा के धारा के वर्ग की जो है आपका अनुपात भी जो अनुपात में जो आपका बढ़ता है। तो आपका मतलब कि 4 गुना किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि यदि किसी अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में जो है ना प्रतिबिंब यानी इमेज का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर है तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का जो मान होगा ना ये क्या होगा आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब यानी इमेज का आकार जो है ना ये आपका वस्तु के आकार के बराबर होता है तो हमेशा जो आपका मैग्निफिकेशन होगा यानी जो आवर्धन का मान होगा ये आपका -1 होगा। और -1 क्यों होगा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा समान आकार का बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना ये आपका हमेशा वास्तविक और उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और आवर्धन का जो ऋणात्मक चिन्ह होता है ना आपका क्या दर्शाता है, तो आपका इसे ये दर्शाता है कि जबकि मतलब परिणाम यानी मैग्नीट्यूड आपका एक बताता है कि आकार जो है ना आपका बराबर है, इसलिए आपका m इक्वल टू क्या होगा, तो आपका -1 होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया यानी रिएक्शन में जो है ना 2 यौगिक यानी कंपाउंड्स मिलकर जो है एक एकल यौगिक यानी सिंगल कंपाउंड जो है ना ये आपका बनाते हैं, जहां पे इस प्रकार का आपका 4 रिएक्शन जो आपका दिया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो है संयोजन अभिक्रिया होता क्या यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स मिलकर जो है ना एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो उससे जो आपका संयोजन अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। और जब आपका कैल्शियम मतलब कि ऑक्साइड जो है आपका एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो आपका एक यौगिक है और ये दोनों मिलकर जो है ना एकल उत्पाद आपका क्या बनाते हैं, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका बनाते हैं और यही जो होता है आपका संयोजन अभिक्रिया होता है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिनमें आपका कार्बन परमाणु के मध्य जो है ना केवल आपका सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध ही होता है और इसे जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आपका कहा जाता है। और इसका जो सूत्र होता है ना आपका एल्केन्स मतलब इसे आपका कहा जाता है और इसका जो सामान्य सूत्र है ये आपका CnH2n+2 ये जो इसका मतलब कि सामान्य सूत्र होता है। और मतलब मीथेन में जब आप देखोगे ना ये आपका एल्कीन की श्रेणी का जो है ये आपका पहला ही सदस्य होता है और इसमें केवल जो है आपका एक बंध यानी सिंगल बॉन्ड ही होता है, इसलिए आपका ये जो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात कर ले, सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर ले तो ये वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य जो है ना ये आपका डबल बॉन्ड यानी द्विबंध या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसे आपका जो है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आपका कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात कर लूं तो ये प्रोपीन जिसका सूत्र आपका जो C3H6 होता है और ये जो आपका एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ये आपका CnH2n ये जो आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है जिसमें आपका एक मतलब कि डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा एथीन की बात कर ले तो ये जो आपका C2H4 है ये भी आपका जो एल्कीन है ना ये आपका असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। प्रोपाइन की बात कर ले तो आपका इसका जो सूत्र होता है आपका C3H4 होता है और ये भी आपका एल्काइन है जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्काइन का क्या होता है तो सामान्य सूत्र CnH2n-2 ये जो आपका एल्काइन का जो आपका सामान्य सूत्र होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से आपका पूछा गया था जो कि आपका मीथेन होता है। तो ऑप्शन बी मीथेन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका ब्रदर कि प्रसिद्ध लिथुआनाई उपन्यास द लास्ट डे के लेखक कौन है, मतलब जिसका हाल ही में जो है ना साहित्य अकेडमी द्वारा हिंदी में जो आपका अनुवाद किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके जुरास्लवास मतलब कि मेलनिकस है। तो ऑप्शन में आपका जारोस्लवास मेलनिकस आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो उपन्यास मतलब कि द लास्ट डे है, और इसका जो हिंदी अनुवाद है आपका अंतिम दिन है। और इसके अनुवादक के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका डॉक्टर रेखा सेठी है, और ये किसी मतलब कि लिथुआनाई कथा साहित्य का जो है ना हिंदी में पहला अनुवाद भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका ब्रदर की कोरोजन यानी संक्षारण के कारण जो है ना कॉपर यानी तांबे की सतह पर किस रंग की परत जो आपका जम जाती है, तो इस पे आपका हरा रंग की जो परत होती है ना आपका जम जाता है। तो ऑप्शन सी हरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी यानी एकल आवृत्ति की ध्वनि को कई आवृत्तियों के मिश्रण यानी मिक्सचर ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को जाना, ये क्रमशः जो आपका क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि एकल आवृत्ति यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को शुद्ध स्वर यानी प्योर टोन या फिर आपका साइन वेव जो है ना ये आपका कहा जाता है। और कई आवृत्तियों के मिश्रण यानी मिक्सचर ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को जो है ना ये आपका आमतौर पर जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स टोन या फिर आपका जो केवल ध्वनि जो है आपका कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में आपका जिस प्रकार से भी आपका दिया गया होगा मैंने आपको यहाँ पर जो वो बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि 2026 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश के अलावा जो है ना ये सीधे क्वालीफाई करने वाली पहली टीम जो आपका कौन सी बनी है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके हुबहू चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए 2026 का जो फीफा विश्व कप है ना ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आपका कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ना ये आपका संयुक्त रूप से जो आपका मतलब कि ये आयोजित किया जाएगा। और जो मेजबान देश होता है उसमें आपका मतलब कि क्वालीफाई जो ये पहले से ही ऑलरेडी आपके कर चुके होते हैं। उसके बाद जो मतलब कि इन मेजबान देशों के अलावा जो है ना जापान सीधे क्वालीफाई करने वाला जो आपका पहला देश बना है। और उन्होंने मतलब कि 20 मार्च 2025 को जो है ना बहरीन के खिलाफ 2-0 से जीत के बाद जो अपना स्थान जो आपका पक्का किया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका कंपाउंड यानी यौगिक है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड यानी यौगिक होता क्या है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो है ना एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक रूप से आपके जुड़ते हैं ना तो उसे ही आपका यौगिक जो आपका कहा जाता है। और एक ऑप्शन आपका NaCl जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका साधारण नमक होता है ना ये आपका एक यौगिक है, क्योंकि इसमें आपका सोडियम और क्लोरीन जो है एक निश्चित अनुपात यानी 1:1 के रेशियो में जो है आपके रासायनिक रूप में जो है ना ये आपके बंधे होते हैं। और इसके गुणों को जो है ना भौतिक विधियों द्वारा भी जो है आपका अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सोडियम क्लोराइड दिया गया था। तो ऑप्शन बी NaCl आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आज भी आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 वाला आपका देखने को मिला था, जो कि आपका अगस्त 2025 में हुआ था। तो 130वें जो संविधान संशोधन में है ना आपका ये प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या फिर राज्य सरकार के मंत्री जो है ना किसी भी गंभीर आरोप में अगर गिरफ्तार होते हैं ना और 30 दिन तक उन्हें आपका जमानत नहीं मिलता है तो उन्हें आपका मतलब कि पद से जो है आपका मुक्त जो आपका कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपराध का प्रकार क्या है, तो देखिए ऐसे अपराध जिनमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का जो आपका प्रावधान हो। और परिणाम की बात कर ले तो देखिए 30 दिन की हिरासत के बाद जो है यदि मंत्री जो है आपका इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन उनका पद जो है आपका स्वतः ही जो है ये आपका रिक्त हो जाएगा। और साथ यही आपका पूछा गया था कि 30 दिन के मतलब की हिरासत के बाद अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देते ना तो 31वां दिन जो आपका क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। तो आपका स्वतः ही जो है ना ये आपका रिक्त हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है, तो देखिए अनुच्छेद 75, 164 और 239 का डबल ए में जो है आपका संशोधन प्रस्तावित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए जो आपका कुल कितने रुपए का जो बजट है ना ये आपका आवंटित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ना 1 फरवरी 2025 को जो है ये आपका जो केंद्रीय बजट है आपका प्रस्तुत किया गया था, जिसमें केंद्रीय बजट 2025-26 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए जो है ना कुल आपका 3412 करोड़ जो है आपका आवंटित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो कि थर्ड शिफ्ट में आता है कि अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अप्रैल 2025 में आपका भारत के 23वें विधि आयोग के रूप में जाना ये आपका न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को जो आपका नियुक्त किया गया, जो कि आपका 15 अप्रैल 2025 को जो है ये आपका कार्यभार जो आपका संभाले थे। तो ऑप्शन बी न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं ना कि आज थर्ड शिफ्ट में जो है आपके 2 क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था जो कि मैंने आपको बता दिया था, 2 क्वेश्चन जो आपके थर्ड शिफ्ट में लॉरियस अवार्ड से जो आपका पूछा गया था। और वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे, तो देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था ना कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो खिताब है 2025 में ये आपका किसे दिया गया है। तो देखिए 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो खिताब है ना ये आपके यूएसए के जो है ये आपका सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। तो सिमोन बाइल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ना कि लॉरियस अवार्ड में 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये किसे दिया गया है। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना आपका यूएसए के जो है कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो कैली स्लेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाया था, लेकिन मैं बता दूं क्वेश्चन क्या क्या आपका पूछा गया था। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका आईसीसी वुमेन्स से जो आपका ओडीआई विश्व कप हुआ है ना आपका 2025 में, इसमें भारतीय टीम की जो कप्तान है ना ये आपका कौन रही है आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय टीम की जो कप्तान है ना ये आपका हरमनप्रीत कौर जो आपका रही है। तो हरमनप्रीत कौर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका शायद बीडी आयोग के जो है निदेश या फिर अध्यक्ष पूछा गया था। तो ये शायद सॉरी विधि आयोग वाला तो मैंने आपको बता दिया, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बताया कि राज्य खेलों में सबसे ज्यादा जो पदक है ना ये किस राज्य ने आपका जीता, इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आई थिंक अगर आपका ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया गया होगा ना तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो आपका राज्य खेलों में सबसे ज्यादा पदक जो है आपका जीता गया है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स में जो है आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। क्वेश्चन अभी बच्चों द्वारा मुझे मिला कि 2.5 न्यूटन बल आपका लगाया जाता है किसी वस्तु पर, और बल की जो दिशा है ना मतलब कि बल की दिशा के विपरीत जो है आपका विपरीत 10 मीटर मतलब कि 10 मीटर विस्थापित होती है। तो उसका कार्य जो है यानी वर्क डन जो वो पूछा गया था कि कितना होगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बताऊं कि जब भी आपका वर्क डन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाना तो W = क्या होता है,
तो F इंटू एस आपका कॉस थीटा होता है और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि आपका विपरीत दिशा में जो है आपका विस्थापित किया जा रहा है, तो आपका इसलिए मतलब विपरीत दिशा में होगा तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका -1 होता है, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। तो बल आपका कितना दिया गया, तो आपका 2.5 न्यूटन आपका दिया गया। उसके बाद एस आपका मतलब कि विस्थापन जो है ये आपका 10 दिया गया। उसके बाद -1 जो हम लोग कर लेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2.5 को नीचे पॉइंट हटाओगे तो आपका 10 चला जाएगा। तो ये आपका मतलब कि इसे 10 से 10 आपका कट गया और इंटू 1 करो तो 1, लेकिन आपका माइनस तो रहेगा ना, तो यानी जो आपका वर्क डन निकल के आएगा ना, ये -25 जूल जो आपका निकल कर आएगा। और ऑप्शन में आपका -25 जूल दिया गया था, तो -25 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन जो है ना ये आपका संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए संयोजी ऊतक में आपका जो एक ऑप्शन दिया गया था ना, ये आपका मतलब कि उपकला ऊतक जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका उपकला ऊतक है ना, ये आपका संयोजी ऊतक का जो है आपका प्रकार नहीं है, तो उपकला ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था ना कि आपका फ्लोएम का जो है आपका मतलब कि क्या कार्य होता है, आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्लोएम का जो कार्य होता है ना, ये पौधे के भागों तक जो है भोजन पहुंचाने का जो कार्य होता है, ये आपका फ्लोएम का होता है। तो भोजन पहुंचाने वाला कार्य ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।